हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेल, सेफ एट होम विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली। आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट मोशन। मोशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी पढ़ रखा है। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो एक्सेलरेशन। ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है। हम थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, मोशन टाइम या स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, ग्राफ देखते हैं कि कौन सा ग्राफ किस प्रकार का होता है। सो फर्स्ट हमने एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां हमने किसको दिखाया? टाइम। और इसमें किसको दिखाया? स्पीड। ये कौन है? स्पीड। अगर कोई ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो, अगर कोई ग्राफ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो, तो वो कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। ये किस चीज का ग्राफ है? यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर यही ग्राफ आपका क्या हो जाए? थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे सपोज कीजिए ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, ये 1 2 3, ये सभी किस चीज को दिखा है? ये सभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहे हैं। ये ग्राफ किस चीज के लिए है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ओके, अगर इसी प्रकार से हम क्या करें, ये तो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये टाइम और इसको क्या ले लिया अभी हमने? वेलोसिटी। इसको क्या ले लिया? वेलोसिटी। यहां पे भी सेम वही फंक्शन है। अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, अगर इसमें कोई स्ट्रेट लाइन हो तो ये फिर किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब यहां एक्सेलरेशन क्या है? एक समान, यूनिफॉर्म है। ठीक। अगर इसी ग्राफ में सपोज करो, इसी ग्राफ में कुछ ऐसा हो जाए, कैसा? ऐसा हो जाए, ऐसे, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन यहां एक्सेलरेशन नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग जिसको आप लोग बोलते हो। यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेक लग रहा है, तभी स्पीड क्या हो रही? धीरे धीरे कम हो रही, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ओके, तो है तो ये भी यूनिफॉर्म, लेकिन डी एक्सेलरेशन। ठीक। अगर इसी को हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, थोड़ा सा और चेंज करने का मतलब ग्राफ हो ऐसे जाए, सपोज करो ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो यहां पहले देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है यहां तक, फिर वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है, बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये ग्राफ हो गया हमारा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आज का हेडिंग है हमारा, जो आपको पढ़ना है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। What do we have to study?
वी हैव टू स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां बोला जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते समय पहले मैं बता दूं कि देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 2 सेम चीजें आती हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन भी हैं। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड 3 लॉज ऑफ मोशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। What we are going to study? We are going to study equation of motion by graphical representation. चलिए, सपोज कर लिया कि ये हमारा कोई दिया गया है, ओके? इस पे हमने क्या किया? y एक्सिस पे स्पीड दिखाया। क्या दिखाया? स्पीड। x एक्सिस पे क्या दिखा दिया हमने? टाइम। टाइम किसमें? सेकंड में। और स्पीड किसमें? मीटर पर सेकंड में। स्पीड किसमें? मीटर पर सेकंड में। चलिए, सपोज कीजिए कि आप या कोई भी ट्रैवलर है या कोई भी व्हीकल है, वो किसी कांस्टेंट स्पीड से पहले ही ट्रैवल कर रहा था। किसी कांस्टेंट स्पीड से पहले ही ट्रैवल कर रहा था। तो हमने सपोज कर लिया कि उसकी कांस्टेंट, ये क्या हो गया? ओरिजिन ओ, ठीक? वो कांस्टेंट स्पीड कहां थी इसकी? ए। पहले ही कोई स्पीड थी इसकी कांस्टेंट, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। कोई डेफिनेट स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड थी। कांस्टेंट का मतलब जो निश्चित है, ठीक? वहां से वो क्या करता है? एक्सेलरेट करना शुरू करता है। कहने का मतलब वो व्हीकल को क्या करता है? एक्सेलरेट करना शुरू करता है, अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाना, इंक्रीज करना शुरू करता है। और इस पोजीशन से वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो वो पहुंचता है एट अ फाइनल पोजीशन, क्या? बी। तो अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा ए बी। क्या है इसका? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। ए से उसने क्या किया? एक्सेलरेट किया, स्पीड को बढ़ाया अपनी, और कहां पहुंच गया? बी पे। हमने सब पहले ही सपोज किया था। क्या किया था? कि एक्स एक्सिस टाइम है, वाई एक्सिस क्या है? स्पीड है, और ए से उसने एक्सेलरेट किया बी पर। हमने पहले सपोज किया, क्या सपोज किया? कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले किसी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। हमने सपोज कर लिया कि जो पहले इनिशियल, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा था, वो कितना था? u। और a से उसने क्या किया? तो ये हमको मिल गया क्या? कितना? u। OA u मिल गया, ठीक? a के बाद उसने क्या किया? एक्सेलरेट किया। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो कहां है? b पर। इसका मतलब इसको हमने क्या किया? टाइम के साथ ही तो वेलोसिटी चेंज होगी। इस पॉइंट को नेम दिया d। फाइनल, सपोज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? यही तो है, v, ठीक? ए से हमने क्या किया? ओडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको क्या नाम दे दिया हमने? सी। इसको क्या नाम दे दिया? सी। अगर आप देखो
तो हमने एक्सेलरेशन बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किस रेट पे चेंज हो रही है, यही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। सो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी बताया था ना। तो उसी को हम लोग दोबारा लिख रहे हैं। v माइनस यू क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नीचे क्या था? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या? जो बाद में वेलोसिटी हो और जो पहले वेलोसिटी थी। बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। इसका मतलब अगर हम पहले ग्राफ से देख ले तो bc क्या हुआ है? चेंज हुआ है। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? bc। तो इसको लिख सकते हैं bc बाई टाइम कितना है? od। टाइम कितना है? od या ac। od या ac क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो चाहे हम od लिखे और चाहे ac लिखे, बोथ आर सेम थिंग्स। तो ये हो गया a इक्वल टू bc बाई od। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? bc है। टाइम कितना है? od है। bc, अगर हम bc को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? bd माइनस cd। bc को अगर हम पूरे को देखें, इतना हमको लिखना है। bc को हम क्या लिख सकते हैं? bd माइनस cd। bd में से हम cd को क्या करें? माइनस कर दें। तो ये हो गया bd माइनस cd बाई od। ओके, नेक्स्ट देखिए आप कि a इक्वल टू bd, b और d। bd को हमने क्या नेम दिया है? v माइनस cd। cd ये है और ये अगर हम देखें तो ये अपोजिट इक्वल होंगे एक दूसरे के, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है। तो जितना OA होगा उतना ही CD होगा। इसका मतलब CD को हम क्या लिख सकते हैं? U। तो V माइनस U। OD क्या दिया गया है? टाइम। OD क्या दिया गया है? टाइम। तो अपॉन T। We can write it again. A equal to V minus U by T or V minus U equal to AT. That is your first equation of motion by graphical representation. ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसके द्वारा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा। एक बार आप इसको दोबारा इसे घर पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है नेक्स्ट लेक्चर में आगे टेल यू अगेन। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिमाग पे ना हमारे पास